नमस्कार, अनिल प्रसाद के साथ मैं विकी प्रजापति। अनोखा प्रयास यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम हरियाणा के गांव निडाना में पहुंच चुके हैं, जहां पर एक बहुत ही सक्सेस यूट्यूबर जो हरियाणा में टॉप 10 लिस्ट में आते हैं, अजय भारद्वाज, लगातार सुर्खियों में है और लगातार हाई लेवल इंक्रीज करते हुए जा रहे हैं ऋतु एंड व्लॉग्स के साथ और ग्राउंड मीडिया के साथ। उनसे कुछ बातचीत करेंगे, उनकी बायोग्राफी जानेंगे, किस प्रकार उन्होंने अपना लेवल इंक्रीज किया और क्या क्या मुसीबतों का सामना करना पड़ा। सबसे पहले अजय भाई आ जाओ। बिल्कुल भाई। अजय भाई राम राम। राम राम भाई। और विक्की प्रजापति स्पेशल अनोखा प्रयास चैनल की तरफ से जो पहुंचे घर पे भाई, आपका मोस्ट वेलकम। और ग्राउंड मीडिया की तरफ से अजय भारद्वाज की सबको भाई हाथ जोड़कर राम राम। धन्यवाद जी। सबसे अजय भाई, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे, देखो 5 लाख सब्सक्राइबर तक 5,55,000 सब्सक्राइबर तक पहुंचने तक बहुत मेहनत करनी पड़ती है, संघर्ष करना पड़ता है। बिल्कुल जो भाई। आपकी स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग से बताए कब स्टार्ट हुआ और कैसे स्टार्ट हुआ। देखो, आपने भाई प्रश्न कर दे एक बात कही है, मेहनत और संघर्ष। और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि ना मुश्किलें ना तकलीफें तो क्या मजा है जीने में, ना मुश्किलें ना तकलीफें तो क्या मजा है जीने में, अरे हमने तूफानों को भी टलते देखा है जिनके लक्ष्य है सीने में। तो भाई जीवन है, और जो आप लक्ष्य निर्धारित करते हो तो स्वाभाविक की बातें हैं, तकलीफ भी आएगी भाई, संघर्ष भी करना पड़ेगा और मुश्किलों का सामना भी करना पड़ेगा। और बहुत सारे मतलब सिद्धू मूसेवाला का भी एक डायलॉग था, कर तरक्की पूत एट मिलोगी। तो जितनी तरक्की कराएंगे मतलब उतनी नफरत भी मिलेगी और उतने सारे दुश्मन है वो बनते भी चलेंगे अपने। तो भाई संघर्ष तो देखो, जीवन जिंदगी का दूसरा नाम भी संघर्ष है। जो जितना बड़ा संघर्ष करेगा उसने उतनी बड़ी कामयाबी मिलेगी। और अपनी जो पुरुषार्थ और संघर्षवादी जो हमारे क्रांतिकारी रहे हैं, चाहे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की बात करा, भगत सिंह की बात करा, झांसी की रानी की बात करा, जितने भी हमारे पूर्वज रहे हैं उनका एक इतिहास रहा, संघर्ष के नाम पर मिसाल रहे हैं वो। मतलब हम उनको अपना आदर्श मानते हैं। और जब क्रांतिकारियों को यदि हम अपना आदर्श मानेंगे तो क्रांति का मतलब होता है परिवर्तन। तो परिवर्तन तो हम करके दिखाएंगे। पर इतिहास रचने के लिए हमेशा प्रयास करना चाहिए, और प्रयासवादी और कोशिश करने वाले लोगों की हमेशा जीत होती है। और यही आज एक प्रयास है कि हरियाणा के टॉप के जो 10 चैनल है, यूट्यूब चैनल है, उनमें आज ग्राउंड मीडिया शामिल है। हम कहते हैं बड़े गर्व के साथ है कि ग्राउंड मीडिया की जो हमारी पूरी टीम प्रॉपर है, उसने मिल करके हमेशा न्याय की बात करी है, उसने हमेशा गरीब मजदूर जवान और किसान की बात उठाने का काम किया है। बिल्कुल बिल्कुल जी। एक बार सभी साथियों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा करो, क्योंकि शेयर करो, क्योंकि इंट्रू दमदार जानदार होने वाला है। जो भाई का संघर्ष है वही दिखाएंगे। बकलौली वीडियो दिखाते हैं अनोखा प्रयास पे, और आपने पिछली वीडियो देखी भी होगी। सबसे पहले अजय भाई, जो आपकी स्टार्टिंग है, देखो कहीं ना कहीं हमें किसी से प्रेरित मिलते हैं, मोटिवेशन मिलता है। किससे प्रेरित हुए और ये चैनल कैसे स्टार्ट किया आपने। भाई पहले मैं हरियाणा के जो पत्रकार हैं, जाने माने चेहरे हैं, देसी पत्रकार करमू और धर्मू, मैं उनका बिजनेस पार्टनर हुआ करता, लगभग 5 से 6 साल उनके साथ काम किया। और उनसे पहले मैं आर्य समाज के साथ जुड़ा था। वो भी मैं देसी पत्रकार धर्मू है, जो वो मेरा गुरु है। उन्होंने मुझे सब कुछ सिखाया, और गुरु को हमेशा गुरु मानना चाहिए। जो इंसान गुरु को गुरु नहीं मानता तो मान लो उसका कृतज्ञता का दोष लगता है। और जीवन में सबसे बड़ा दोष होता है कृतज्ञता का दोष। जिसने जो सिखाया उसको उसका मतलब हक जो देना चाहिए। भाई गुरु है मेरा देसी पत्रकार धर्मो, तो सब कुछ उसने सिखाया। भाई फिर आर्य समाज से जुड़े थे। आर्य समाज की जो विचारधारा, जो एक बार इसके साथ जुड़ जाए ना, मतलब हमारे जो भी अध्यापक हैं, मास्टर है, वो हमेशा एक बात कहा कर रहे हैं, भाई शिक्षा शेरनी का वह दूध है, जो पिएगा वही दाड़ेगा। भाई जिस इंसान में जितना भी ज्ञान है नहीं, मतलब वो इसी हिसाब से कामयाब होता जाएगा। तो वो आर्य समाज से जुड़ना और देसी पत्रकार धर्मो ने जो मोटिवेट किया, जो सिखाया, मतलब एक बालक की डाल जो सिखा करे नू, उन्होंने मेरे को हर चीज़ जो सिखाई, तो आज यहाँ तक मतलब मैं कामयाब हूँ। बिल्कुल। तो अजय भाई, जैसे आपने देसी पत्रकार कर्मों का जो चैनल छोड़ा, उस समय कुछ आनाकानी हुई थी या ना? कुछ आनाकानी नहीं, पता है क्या, ये कुदरती नियम होता है कि भाई मालिक बनने से पहले नौकर बनना पड़ता है। तो मतलब उनके साथ सीखा, और यह भी नहीं कि उनके साथ मैंने 2 महीने सीखा हो, 4 महीने सीखा हो और सीख दे वहाँ से दूर भाग गया हो। लगातार सीखने के बाद भी 5 साल उनके साथ काम किया। और भाई मतलब मालिक बनने का भी एक सपना था। नौकर तो रह ली थी, मालिक भी बन देगा, तो मालिक बनना जरूरी था। तो आज ग्राउंड मीडिया के मालिक हैं इस वजह से। बिल्कुल बिल्कुल जी, सही बात है भाई। देखो आप लगातार जो तस्वीरों में देख रहे हो, पीछे जितनी भी शील्ड लगी हुई है, ये कोई पैसों की से नहीं लाई गई, बल्कि ये मेहनत की कमाई है। क्योंकि भाई को बुलाते हैं और लगातार जो प्रोग्राम होते हैं, या कोई हरियाणवी प्रोग्राम हो गया या फिर किसी भी प्रकार का प्रोग्राम हो गया, वहाँ पर भाई को बुलाते हैं। और
भाई को सम्मानित करते हैं लगातार। सबसे बड़ी बात 1 लाख सब्सक्राइबर होने पर भाई का सिल्वर बटन आ गया, इसके लिए भी बधाई। और सब्सक्राइबर जो है 5,55,000 हो चुके हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? कितनी खुशी हुई थी भाई साहब आपको जब 1 लाख सब्सक्राइबर हुए थे और आपके सिल्वर बटन आया था? देखो, सबसे पहले खुशी हो अपनी जब अपने 1000 सब्सक्राइबर हो जाए। बिल्कुल। तो चैनल की कंडीशन हो 1000 सब्सक्राइबर 4000 घंटे, तो वो अपना जो मोनेटाइज वो हो जाए। पहले खुशी हुई 1000 सब्सक्राइबर हुए, तो एक सपना था भाई 1000 हो गए, फिर ये था भी अपने 1 लाख कब होंगे। फिर किसान आंदोलन की वजह से जब किसान आंदोलन आया तो मतलब हमने निष्पक्ष पत्रकारिता करी और किसानों का जो साथ दिया, तो उसकी वजह से हमारे 2-3 लाख सब्सक्राइबर बढ़ गए। तो भाई 1 लाख हुआ, बहुत खुशी हुई। और भाई सबका सपना हुआ है, बटन हुआ है, सिल्वर प्ले बटन है। तो वही अगला सपना हो, टारगेट अपना 1 मिलियन यानी कि 10 लाख कब हुआ है। लेकिन हमने अपनी मेहनत और पुरुषार्थ के ऊपर विश्वास है, क्योंकि हम जो आर्य समाजी जो होते हैं वो भाग्यशाली नहीं, वो पुरुषार्थवादी होते हैं। अपने भाग्य के ऊपर विश्वास नहीं, वो अपने मेहनत और पुरुषार्थ और संघर्ष के ऊपर विश्वास रखते हैं। भाई किस्मत में तो जितना है, जो तो परमात्मा ने जन्म दिया तो वे दे दिया, बाकी तो अपनी मेहनत और पुरुषार्थ का दम पे है। भाई परमात्मा भी मतलब मजबूर हो जाए मेहनती और संघर्षवादी लोगों को देने के लिए। 10 लाख जल्दी कर देंगे भैया का प्यार था। क्या बात है, क्या बात है। वो भी जाएंगे भाई। बिल्कुल। वही बात है। देखो अजय भाई, देखो लोग संघर्ष नहीं देखते, रिजल्ट देखते हैं। हाँ, ये तो है भाई। जब संघर्ष इंसान करे ना, तो उस टाइम पर उसके साथ कोई नहीं होता, ना रिश्तेदार होते, ना उसके अड़ोसी पड़ोसी होते, ना उसका भाईचारा होता। मतलब जिस बात की आप कहा भाई समाज है, मतलब आप तरह तरह के उदाहरण दे वहाँ भाई मेरा साथ उन्हें संघर्ष हमेशा अकेला व्यक्ति करे। आप इंडियन आर्मी के नौजवान की बात करो या हरियाणा पुलिस में जो लड़के लगे हैं, वो सुबह 4 बजे उठ कर रेस मारा है, उनके साथ में कोई नहीं जानता दूसरा, वो अकेला संघर्ष करेगा। और जैसे ही वो 4 साल की 5 साल की मेहनत के बाद उसका सिलेक्शन हो जाए इंडियन आर्मी में, तो सारे रिश्तेदार सब मतलब शुभकामनाएं देने के लिए पूरा गाँव आवेगा, सब उसकी खुशी में शामिल होंगे। संघर्ष के टाइम पर, मुश्किल के टाइम पर कोई शामिल नहीं होता। वो अपने जीवन की लड़ाई वो अपने अकेले लड़नी होगी, और जो कामयाबी होगी, कामयाबी में सारे साथ होंगे। कामयाबी का जो फल मिलना, जो मिठास होती है, उसने सारे चखना चाहते हैं। और चखना भी सही है, क्योंकि खुशी जब मिले है, अकेले आप यदि वो फल न खाओगे तो अच्छा भी नहीं लगता। तो दुनियादारी है भाई, और साथ मिलकर चलेंगे, वो संघर्ष करेंगे, वो संघर्ष भी नहीं रहता। यानी कि मैं तो भाई कामयाब जो अकेलापन ने जिंदगी में कामयाब बनाओ इंसान ने। अकेला रहोगे कामयाब रहोगे। संगठन तो चल ठीक है बाद में बने, यदि आप सक्सेसफुल हो जाओ तो, नहीं तो मतलब भाई और का भरोसा कुछ नहीं चल सकता। बिल्कुल जी। अजय भाई, आपकी दिनचर्या क्या रहते हैं सुबह से शाम तक? कहाँ पर इंटरव्यू करते हो या फिर फोन वगैरह पे आ जाते हैं? भाई एक तो मतलब मेरा एक रूल रहा दिनचर्या का, मतलब मैं कल का जो प्लान है वो एक दिन पहले मैं तैयार कर लेता हूँ कि आज मैंने वहाँ जाना है, मैंने वो करना है, वहाँ इंटरव्यू करना है, उसका करना। ज़्यादातर जो करंट में मुद्दे चले हैं पूरे हरियाणा के अंदर या नज़दीक के जो राज्य हैं, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, जहाँ उत्तराखंड तक भी मतलब जाऊँ मैं, तो यदि कोई करंट का मुद्दा है तो प्लान बनाने की जरूरत है नहीं। प्लानिंग बनाई हो, प्राकृतिक प्लानिंग होती है, वो प्रकृति के अनुसार बनाई गई प्लानिंग। तो कई बार क्या हो, जब प्लानिंग ना हो, कुछ कंटेंट ना हो, कुछ मुद्दा ना हो, तो हिस्टोरिकल प्लेस होते हैं या कुछ मुद्दे होते हैं, कुछ स्टोरी होती है, ऐतिहासिक स्टोरी, जिनको मैं खुद तैयार करता हूँ। तो वो जो दिनचर्या उसी हिसाब से बनाते। बाकी भाई एक बात हमेशा मैं कहूँगा, सूर्य निकलने से पहले सभी ने उठना चाहिए, क्योंकि एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा। राम को जब वनवास मिला था तो कैकेयी को प्रारोप लगाए गए थे भरत के द्वारा कि इन्होंने कहा था कि माँ आपके द्वारा ही वनवास मिला है राम को। तो कैकेयी ने उससे एक बात कही थी कि यदि राम को मेरी वजह से वनवास मिला हो तो मुझे वो पाप लगे जो पाप सूर्य निकलने के बाद जो भी व्यक्ति बिस्तर पर सोता है उसको वो पाप लगता। तो यानी कि जो व्यक्ति सूर्य निकलने के बाद उठता है तो नू देख लो उसके कितना बड़ा पाप लग गए। तो अपनी दिनचर्या में सुधार करने के लिए सूर्य निकलने से पहले उठना चाहिए। आपकी आंखों में ओजोर तेज होगा, आपका शरीर मजबूत होगा, और तो मतलब आप जीवन में कामयाब होगे। और जो आपकी जो दिनचर्या नेक्स्ट जो दिन प्लानिंग है अपने एक दिन पहले करनी पड़ेगी। आलसी व्यक्ति कभी कामयाब नहीं होता, हमेशा जोश और जुनून में रहो, फुर्तीले रहो। सही बात है जी। अजय भाई, एक बार थोड़ा सा शील्ड के बारे में बता दो एक बार, हरियाणा में कहाँ कहाँ से मिली आपको? भाई ये मिलेगा नहीं रही, ये सारी तो बता नहीं सकता। थोड़ा मेन बाकी न्यू है जो ये अलग अलग मिल रही है, मतलब ये पत्रकारी एकता मंच चंडीगढ़ की तरफ से, हरियाणा सरकार की तरफ से मिली थी। तो भाई ये मैंने कंडेला गांव में मिली थी। ये किसान योद्धा मतलब जो किसान आंदोलन दिखा था उसकी तरफ से मिली थी। तो जो ये बहुत सारी अलग अलग है, कोई स्कूला में मिल रही है, कोई कॉलेज में, कोई यूनिवर्सिटी में, कोई खेल विभाग की तरफ से, कोई ब्लड डोनेशन कैंप की तरफ से। तो जितनी भी ये शील्ड है ये सारी मतलब गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर, अतिथि के तौर पे, मुख्य अतिथि के तौर पे। तो ये मतलब जो सम्मान देव है यो मतलब समाज का, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ से मिल रहे हैं भाई। बिल्कुल। अजय भाई, जैसे आपको कहीं से ऑफर भी आया, देखो भाई आपके लगभग
5,55,000 सब्सक्राइब हो चुके कि भाई हमारे साथ काम कर लो, हमारे साथ पार्टनरशिप कर लो। हाँ, कई हैं, कई कंपनी है उनके साथ भी मतलब उनके फ़ोन आए थे, कई ऐप हैं उनके फ़ोन आए थे कि जब भाई आप हमारे साथ काम कर लो, तो अपना देखो खुद का जो प्लेटफॉर्म है तो हम खुद के प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करेंगे। तो भाई नू है अपना, नू क्या करे भाई, अपना घर चाहे झोपड़ी हो अब महल बराबर है, तो अपना जितना भी है परमात्मा की दया से वो अच्छा है। खुद का है जब स्टैंड बनाने लग रहे हम खुद किसी और दो रजा कर दे, आज परमात्मा ने इतना मौका दिया भाई, और जो यूट्यूबर साथी हैं सब अपने पास आने लग रहे, एक आइकन के तौर पे, एक आदर्श के तौर पे, एक आइडियल के तौर पर हम खुद वो बने हैं। मतलब आज हम कह सकते हैं कि हमारे अंदर किसी भी तरीके का कोई ऐब नहीं है, शराब नहीं पीते, बीड़ी नहीं पीते, किसी प्रकार की कोई चरित्रहीनता नहीं है। तो मतलब एक आदर्श के तौर पर हम युवाओं को लगातार जो मोटिवेट है वो कर रहे हैं और वो करते रहेंगे। बिल्कुल, देखो अपने लिए बात करना या फिर अपने लिए काम करना उस व्यक्ति की कोई मेरे भाई ख्याल अपने से लिए तो बता क्या, अपने लिए तो सब जीवन है। हाँ, दुनिया का दस्तूर है, लेकिन वेद का एक मंत्र है, बहुजाने हिताय बहुजाने सुखाय। यदि आप बहुत सारे लोगों के हित के बारे में सोचोगे तो आपको बहुत सारा सुख मिलेगा, और यदि आप निजी हिताय निजी सुखाय केवल आप अपने लिए सोचोगे तो आपको उतना ही सुख मिलेगा। हिमालय मनु सोचूं भाई मेरी ये गाड़ी होनी चाहिए, मेरा बंगला होना चाहिए, मेरे बालक बच्चे अच्छे होने चाहिए, मतलब सारा सुख सुविधा मेरे लिए सोचूं तो मन केवल उतना ही सुख मिलेगा। अरे कि मनु सोचूं भाई मेरा देश भी, मेरा पूरा विश्व, पूरा संसार सही रहना चाहिए, सबका स्वास्थ्य सही रहा है, सब सुखी रहा है, तो मन मतलब परमात्मा सुख उतना ही देगा। जितना आप सोचो नु का, अरे कुदरती नियम है, जितना बोओगे उतना काटोगे। आप जितना अच्छा सोचोगे आपको सुख उतना ही मिलेगा, सीधी सी बात है। देखो भाई अजय भाई, हम दर्शकों के लिए एक बात कर लेते हैं, जो नए व्यक्ति है, नए बच्चे हैं, यूट्यूबर्स बनना चाहते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहोगे, किस प्रकार आप मोटिवेट करना चाहोगे? बिल्कुल भाई, कई साथी हैं और कई जो नए नए यूट्यूबर बनना चाहते हैं, तो मैं एक बात कहना चाहूँगा, जो आप में ओरिजिनल टैलेंट है नहीं, आपने वही यूट्यूबर बनना चाहिए। और मतलब ये नहीं है कि आप यूट्यूब पर आओगे सक्सेसफुल, आप एकदम हो जाओगे, भाई रुपया कमाने लग जाओगे। यूट्यूब पर पैसा कमाना नो मान लो सरकारी नौकरी की तरह कामयाब होना है, क्योंकि यूट्यूब पर कामयाब होना बहुत बड़ा संघर्ष और एक चैलेंज होता है जो आपने एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और जो इसकी कंडीशन होती है 4,000 घंटे और 1,000 सब्सक्राइबर करने के बाद भी, मैंने बहुत सारे चैनल इसे देखे जिनके 10-10 लाख सब्सक्राइबर है, उनकी व्यूअरशिप वहीं की वहीं रुकी हुई है, उनका काम नहीं चल रहा, वो कंटेंट नहीं देने पा रहे अच्छे से। तो भाई जिसके अंदर जो टैलेंट है, यदि आप सिंगर हैं तो आप मतलब सॉन्ग बनाओ, यदि आप प्रैंक वीडियो बनाना चाहते हो आप प्रैंक बनाओ। और भाई ये नहीं है कि देख भैया जब भारद्वाज पत्रकार है तो आप भी पत्रकार बन जाओ, भाई यो भाई कलाकार है तो आप भी कलाकार बन जाओ, यो भाई व्लॉगर है तो व्लॉगर बन जाओ। देख नहीं भाई, यदि आपने भैंसा का ज्ञान है तो भैंसा की वीडियो बनाओ, यदि आपने खेती का ज्ञान है तो खेती की बनाओ, यदि आपने भाई फल फ्रूट का ज्ञान है तो फल फ्रूट की बनाओ, टेक्निकल नॉलेज है तो टेक्निकल बनाओ, वकील है तो आप भाई सलाह दो, आप वकालत की बनाओ। तो जिस व्यक्ति में जो टैलेंट है ना, उसने उसी प्रकार का कंटेंट देना चाहिए चैनल के ऊपर, उसी प्रकार की वीडियो बनाओ, सक्सेसफुल आप जरूर होगे भाई। बिल्कुल। देखो भाई सही बात है, आप किसी की रीस मत करो, जो आपका खुद का पर्सनल कंटेंट है उसी के ऊपर वीडियो बनाओ जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। लेकिन बात एक है, संघर्ष जारी करना, एक वीडियो डाली फिर 1 महीने बाद एक वीडियो डाली, उसका कोई फ़ायदा नहीं, इसे ना ही करो तो अच्छा है। लेकिन अगर यूट्यूब पर काम करना है तो लगातार बने रहना है और लगातार वीडियो डालनी है। अंत में अनोखा प्रयास यूट्यूब चैनल की टीम को क्या? बिल्कुल, लास्ट में मैं आपको प्रश्न खत्म कर दूँ, लगातार करना पड़ेगा, क्योंकि चलता है पानी ठीक रहा करे, पानी ठहर जाए तो उसके ऊपर काई लग जाया करे। और यूट्यूब का तो रूल है, कंटेंट को आप यदि रेगुलर कंटिन्यू करोगे तो कामयाबी जरूर मिलेगी। तो भाई अनोखा प्रयास से चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद, जिसने मेरा मौका बोलने का मौका दिया, बायोग्राफी बनाई। तो भाई धन्यवाद आपका, सबसे पहले तो आपकी टीम जो यहाँ पर पहुँची, मोस्ट वेलकम भाई का। और भाई सभी जीवन के अंदर संघर्ष करें और इंसानियत और मानवता के लिए हमेशा आप लड़ाई लड़े और न्याय और प्रक्रिया पर चले, धर्म के मार्ग पर चले, सत्य के मार्ग पर चले। कभी भी किसी का मन ना दुखाओ भाई। जीवन के अंदर यदि आप किसी का बुरा करोगे, मन दुखाओगे, तो परमपिता परमात्मा से बड़ा न्यायकारी मतलब कोई भी नहीं है। ये अदालत, देश की अदालत या आपकी स्टेट की अदालत, आपकी डिस्ट्रिक्ट जो अदालत है वो छोड़ देगी आपने, आप झूठे सबूत भी पेश कर दोगे। लेकिन परमपिता परमात्मा के आगे आपके ना तो आपके सबूत की जरूरत है, ना आपकी गवाही की जरूरत है। वो खुद मतलब जज भी है, वकील भी है, हर भाई SHO भी, सारे रोल वो खुद अदा कर रहा है। आपकी फाइल जान दे, आपका हिसाब हो जाएगा। तो इसलिए आप हमेशा अच्छा काम करो ताकि इंसानियत और मानवता की भलाई होती रहे। और भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान और जय किसान। बहुत बहुत धन्यवाद अजय भाई। जुड़े रहिए अनोखा प्रयास यूट्यूब चैनल से, इसी प्रकार नए नए इंटरव्यू दिखाते रहेंगे आपको, नए नए सेलिब्रिटी के इंटरव्यू दिखाते रहेंगे। वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। डिस्क्रिप्शन में फेसबुक और इंस्टाग्राम को भी फॉलो करो। बहुत बहुत धन्यवाद।